बच्चों, आज हम लोग सबक नंबर 1 मुतशाबिहत पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है इसका सिमिलैरिटी। अब देखोगे मुतशाबिहत यानी क्या, तो आप लोगों ने ताजमहल को देखा होगा। ताजमहल जो होता है फोटो में और रियल में और छोटे फोटो में, इसी में देखो तो ताजमहल कैसे दिखता है, ये एक जैसा लगभग दिखता है। उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मुतशाबिहत। ठीक है, अभी हमें इस सबक में मुतशाबिहत सबक यानी क्या पढ़ना है, तो मुसल्लस के मुतशाबिहत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि मुतशाबिहत यानी रकबे में कैसे होता है। तो मान लो एक मुसल्लस है जिसका नाम है ABC। एक दूसरा मुसल्लस है जिसका नाम है PQR। ठीक है, ये दो मुसल्लस है। इस मुसल्लस का ये दोनों कैसा है, तो इसका रकबा निकालना है, रकबों की निस्बत निकालने के लिए। तो सबसे पहले मान लो इसकी ऊंचाई जो क्या है, उमूद है D, और इसका उमूद जो है वो क्या है S। तो ABC और PQR ये दोनों मुसल्लस में मुतशाबिहत रहेंगे, तो इनका रकबा कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब रकबा निकालने के लिए सबसे पहले आपको रकबा का जाब्ता याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC क्या होता है, तो बचपन से आपने पढ़ा है 1/2 कायदा। ठीक है, जरा इर्तफा, ये क्या होता है, रकबा का जाब्ता। कौन सा रकबा, मुसल्लस का। ये कैसे आता है, तो ये जो है मुतवाजिउल अजला का आधा होता है, इसलिए वहाँ पे 1/2 आता है। अब इस मुसल्लस में देखो तो कायदा कितना है, तो कायदा और इर्तफा एक दूसरे पे क्या होते हैं, उम्मूद होते हैं। तो कायदा कौन है, BC, और इर्तफा कौन है, AD। तो मुसल्लस AB और C का रकबा कितना होगा, तो 1/2 BC इंटू AD, मसावात नंबर 1। दूसरा मसावात, तो मुसल्लस PQR, इसका देखोगे तो क्या देगा, 1/2, और इल्तफा कौन है, तो PS, और कायदा कौन है, QR। तो QR इंटू PS, मसावात नंबर 2। अब इन दोनों मसावात का क्या निकालना है, निस्बत। तो निस्बत निकालने के लिए दोनों को क्या करोगे, तकसीम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब कितना होगा, तो इसका कितना आया, 1/2 BC इंटू AD, और इसका कितना आया है, 1/2, तो क्या है, QR इंटू PS। अब देखोगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या आंसर मिलेगा, BC इंटू AD, और अपॉन में क्या होगा, QR इंटू PS। ये क्या मिलेगा, पहले का जवाब। अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है, जब कायदा और इर्तफा दोनों अलग है तो उसका जवाब कितना होगा, तो कायदा जरब इर्तफा, और नीचे भी क्या रहेगा, कायदा जरब इर्तफा। इस चीज को याद रखना। दूसरा, अब मान लो एक ऐसा मुसल्लस बन रहा है जिसमें कायदा सेम हो। ठीक है, तो जब कायदा सेम होगा तो उसका जवाब किस में मिलेगा, इर्तफा में। उस चीज को हम देखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक मुसल्लस है इस तरह से। ठीक है, इसका इर्तफा ये है, एक मुसल्लस यहाँ से है, इसका इर्तफा। ठीक है, नाम दे दो इसका ABC, इसका इर्तफा क्या है, D, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, और इसका इर्तफा Q। तो कौन सा दो मुसल्लस है, तो ABC PBC में। अब देखोगे तो इसमें BC क्या है, दोनों में सेम है। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है इसका, कायदा कितना है, BC, और इर्तफा कितना है, AD। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC कितना हो जाएगा, 1/2, कायदा क्या होगा, BC, और इर्तफा क्या होगा, PQ। अब देखो दोनों को देखोगे तो क्या निकालना है, निस्बत निकालना है। दोनों को तकसीम करो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, क्या हो जाएगा इसका, 1/2 BC
इंटू ए डी, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 पी सी इंटू पी क्यू। अब देखो 1/2 कट जाएगा, बी सी और बी सी कट गया, क्या मिला, तो ए डी अपॉन पी क्यू। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी दो मुसल्लस का कायदा सेम होगा तो उसका जवाब यानी निस्बत किस में मिलेगा, इर्तिफा में। ठीक है, अब देखो तीसरे में क्या होगा, तो इर्तिफा सेम होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से मान लो कोई मुसल्लस है, अब इसमें देखो तो नाम दे दो ए बी सी और ये पॉइंट क्या है बी। इसमें क्या है, इर्तिफा सेम है, तो इसका कायदा ये है, इसका कायदा ये। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, कायदा इसमें कौन है, बी सी, और इर्तिफा कौन है, ए बी। दूसरा मुसल्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना है, तो 1/2, इसका कायदा क्या है, तो ए डी और ए बी। अब देखो दोनों का निस्बत निकालोगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, तो 1/2 बी सी इंटू ए बी, और इधर क्या होगा 1/2 ए डी इंटू ए बी। अब इसमें देखो 1/2 से 1/2, ए बी से ए बी कट गया, क्या मिला, बी सी बटे ए बी। तो अब इसको देखोगे तो क्या मिल रहा है, इसमें कायदा सेम है तो इर्तिफा में, इर्तिफा सेम है तो कायदे में जवाब मिल रहा है। अब चौथा बात याद रखना, चौथा बात क्या है तुम्हारे लिए, ऐसा कोई मुसल्लस है जिसमें कायदा भी सेम है और इर्तिफा भी सेम है, तो याद रखना मुतवाजिउल अजला होगा, यानी जब मुतवाजी लाइन होगा उसके अंदर जो मुसल्लस बनेगा उसके अंदर क्या होता है, कायदा भी सेम होता है और इर्तिफा भी सेम होता है। ये एक मुसल्लस है, दूसरा मुसल्लस ये है। अब इसमें देखो जैसे इसका नाम है ए बी सी और ये पॉइंट क्या है पी। अब इसमें देखोगे तो इसका ऊंचाई क्या होगा, यही होगा, और इसका भी ऊंचाई क्या होगा, यही होगा। तो जब मुतवाजी लाइन के बीच में दो मुसल्लस रहेंगे तो उसका कायदा और इर्तिफा सेम होता है। तो अब कैसे लिखोगे, तो लिखने का तरीका, एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी इक्वल टू 1/2, और इसका कायदा क्या है बी सी, और इर्तिफा मान लो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एस दे देते, तो ए एस। और दूसरा मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस पी डी सी 1/2, तो इसका भी कायदा क्या है बी सी, और इसका भी इर्तिफा सेम होगा ए एस। अब दोनों का निस्बत निकालो, तो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, इन दोनों में देखोगे तो 1/2 बी सी इंटू ए एस, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 बी सी इंटू ए एस। अब इसमें देखोगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या निस्बत आएगा, एक निस्बत है। तो चार बात याद रखना है। पहला बात क्या है कि अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों के ज़रब के बराबर आएगा। दूसरा, कायदा सेम होगा तो इर्तिफा में आएगा, इर्तिफा सेम होगा तो कायदा में आएगा। अगर मान लो दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1/1। तो इन चार बात को याद रखो, और इन्हीं चारों बात पे तुम्हारा मस्क नंबर 1.1 है। तो अब देखो 1.1 में क्या है, तो पहला सवाल जो दिया है वो क्या दिया है कि एक मुसल्लस, ठीक है 1 पॉइंट, एक मुसल्लस का कायदा जो है 9 और इर्तिफा जो है 5 है, ठीक है, और दूसरे मुसल्लस का कायदा जो है 10 है और इर्तिफा जो है 6 है, तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकालिए। अब इसमें कैसे हल करोगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो फर्ज कर लो, तो फर्ज किया है पहले में, ठीक है, फर्ज किया के, ठीक है, पहले मुसल्लस का कायदा
कायदा B1 और इर्तफा H1 है। ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे मुसल्लस का कायदा क्या है? कायदा B2 और इर्तफा H2 है। ठीक है। कायदा और इर्तफा मान लिए। तो इसी तरह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मुसल्लसों की रकबों की निस्बत क्या है? A1 निस्बत A2 है। ये तीनों आप मान लिए। अब देखो पहले मुसल्लस में कायदा कितना दिया है? 9, यानी B1 की कीमत क्या है? 9। H1 की कीमत कितनी है? तो 5। फिर इसी तरह B2 की कीमत कितनी है? तो 10 और H2 की कीमत कितनी है? 6। अब तुम्हें निकालना क्या है? तो A1 निस्बत A2 मालूम करना है। अब इसके लिए तो देखो ना कायदा सेम है और ना ही इर्तफा सेम है। तो कैसे लिखोगे? A1 अपॉन A2 बराबर B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। B1 कितना है? तो B1 है 9 इंटू 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 10 इंटू 6। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 3 बट्टे 2 दूनी 4, यानी निस्बत कितना होगा? A1 निस्बत A2 बराबर 3 निस्बत 4। ये आपका क्या होगा? पहले का जवाब। अब देखो दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में आपको क्या दिया है? एक शक्ल दिया है। ठीक है। उस शक्ल में आपको कायदा और इर्तफा दिया हुआ है। इस तरह से उसका जवाब लिखना है। तो इस तरह से वो शक्ल है। ठीक है। अब नाम क्या उसका? तो यहाँ पे B A C और ये क्या है? D। अब क्या बोला है? ये जो BC है वो 4 है और AD जो है 8 है। तो बोला है मुसल्लस का निस्बत निकालिए। अब मुसल्लस का निस्बत निकालना है, रकबों की निस्बत। तो कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो BC ये क्या है? इसका इर्तफा। इधर ये क्या है? इर्तफा। तो जब इर्तफा दिया हुआ है यानी कायदा क्या है? दोनों में सेम है। तो कैसे लिखोगे? तो ABC क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABT। इसमें क्या है? तो बेस दोनों में सेम है यानी कायदा सेम है। तो जवाब किस में आएगा? इर्तफा में। तो इसका इर्तफा क्या है? BC और इसका इर्तफा क्या है? AD। जो कितना है? BC। अब यहाँ पे वजह लिखोगे। ठीक है। तो इसमें क्या सेम है? तो कायदा सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मुश्तरिक कायदा। जब कायदा सेम होगा तो इर्तफा में जवाब होगा। तो 4/8, 4 का 4 दूनी कितना आएगा? 1/2। तो कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इसकी कीमत क्या होगी? 1/2। आई बात समझ में? तो इतना आसान है। सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? एक मुसल्लस है जिसका नाम है PQR। उसमें एक जो है उमूद जो है PS है और दूसरा उमूद जो है QT है। तो बोला है QT की कीमत क्या होगी? ठीक है। तो ये भी एकदम आसान है। सबसे पहले मुसल्लस कैसा है? तो ये मुसल्लस है, ये उसका उमूद है। इस तरह से मुसल्लस है जिसका उमूद का नाम क्या है? S। यहाँ से एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? Q। सॉरी ये क्या है? T और ये क्या है? Q। ये तुम्हारा P और ये R। तो सवाल है QT की कीमत निकालो अगर PS बराबर 6 है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? QR बराबर 6, QR बराबर 6 और PR बराबर 12, PR बराबर 12। तो बोला है QT की कीमत क्या होगी? तो QT आपको मालूम करना है। अब देखो इसमें कैसे हल करोगे? तो ये सवाल नंबर 3 है आपका। तो सवाल नंबर 3 में देखो क्या क्या दिया है। तो एक इर्तफा इधर दे दिया है और एक इर्तफा इधर। तो यहाँ पे निस्बत नहीं निकलेगा,
सबसे पहले क्या निकालोगे, पी क्यू आर का रकबा निकालोगे। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना होता है, तो 1/2 कायदा, इसका कायदा क्या है, तो क्यू आर इंटू इर्तफा कौन होगा इसमें, पी एस। अब बोलो 1/2 क्यू आर कितना दिया है, 6 इंटू 6, 2 एका 2 दिया, 3 छंग कितना होता है 18। ये आपको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की कीमत। आई बात समझ में। और ये क्या है, मुरब्बा सब, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मुरब्बा इकाई। याद रखना कभी भी रकबा किस में आता है, मुरब्बा में आता है, और यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया इसलिए मुरब्बा इकाई। दूसरा, अब इसी ट्राइंगल का ये क्या आ जाएगा, इर्तफा, और ये क्या होगा, कायदा। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर कितना होगा, 1/2। अब इस साइड से देखो तो क्या होगा, पी आर कायदा, और इर्तफा क्या होगा, क्यू टी। इसकी कीमत कितनी आई, 18 बराबर 1/2 इंटू पी आर कितना है, 12 इंटू क्यू टी। अब देखो ये 2 एका 2 छंग 12, तो क्या हो जाएगा, क्यू टी बराबर, ये जरब में इधर आएगा तकसीर, तो क्यू टी बराबर 18/6, 6 का 6 दिया 18, तो क्यू टी कितना है, टी। तो अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे इस तरह से डूबते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो सबसे पहले मुसल्लस का रकबा निकाल लोगे ये साइड से, फिर दूसरे साइड से कायदा और इर्तफा चेंज करके जवाब मिल जाएगा। अब सवाल नंबर 4 है, तो सवाल नंबर 4 को देखोगे तो क्या दिया है, एक मुतवाजी लाइन है। मुतवाजी लाइन किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को कट ना करे, ठीक है। तो ऐसा लाइन है जिसके अंदर अब हमें क्या निकालना है, मुसल्लस का निस्बत निकालना है। तो सबसे पहले सवाल देखो क्या दिख रहा है, इस तरह से वो मुतवाजी लाइन है। अब इस मुतवाजी लाइन में दो मुसल्लस कौन सा है, तो एक यहाँ से स्टार्ट है और एक ऐसा, ठीक है। नाम क्या है इसका, ए डी सी, ए बी, ये सी, ये डी। उमूद कौन सा है, तो ए पी, यहाँ से क्या है, उमूद है जो कहाँ पे, पी पे, और यहाँ से लाइन है। तो देखो कौन कौन सा मुसल्लस है इसके अंदर, तो एक मुसल्लस बी सी डी और दूसरा मुसल्लस ए बी सी। इन दोनों मुसल्लस को देखो, तो ए बी सी का कायदा बी सी और ए बी सी डी का कायदा बी सी। इर्तफा क्या होगा, ए पी, तो इसका भी, ये मुतवाजी लाइन है तो ए पी क्या होगा, दोनों का इर्तफा होगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी, ठीक है। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ मुसल्लस बी सी डी। क्या होगा, तो 1/2, इसका कायदा कौन है, तो बी सी, और इर्तफा कौन है, ए पी। इसमें भी क्या होगा, तो 1/2 कायदा इसका भी कौन है, तो बी सी, और ये मुतवाजी है तो इसका भी इर्तफा क्या होगा, ए पी। अब ये पूरे से कट गया तो क्या है, 1/1, यानी क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निस्बत एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, जो कितना होगा, 1:1। क्यों ऐसा हुआ, तो इसमें क्या है, यहाँ पे याद रखोगे, मुस्तरिक कायदा भी है और इर्तफा दोनों क्या है, मुस्तरिक है, इसलिए क्या हुआ, 1/1 आया। अब इसी तरह आखिरी सवाल देखो, तो सवाल नंबर 5 में आप लोगों को क्या निकालना है, तो कब कायदा होगा कब इर्तफा, इस तरह से सवाल है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट नाम में जवाब होगा, यानी नंबर में नहीं होगा। तो अब देखो पहला इसका डायग्राम देख लो। तो सवाल नंबर 5 क्या है, इस तरह से एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या है, ए बी सी। ये क्या है, ए बी सी। अब इसका इर्तफा क्या है, तो इसका इर्तफा है डी, और एक पॉइंट है जो इर्तफा क्या है, पी क्यू। तो ये पी, ये क्यू, और इस तरह से बना हुआ ये आपका क्या है, तस्वीर है। अब इस तस्वीर में 4 सवाल है। पहले का देखो, तो पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुसल्लस का रकबा जिसका नाम क्या है, पी क्यू बी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, तो पीबीसी, पीबीसी। अब सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को देखो, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये छोटा वाला मसलस पी क्यू बी, और दूसरा पी बी सी। अब देखोगे तो पी क्यू का बी क्यू क्या है, ऊपर वाले में कायदा, और ये क्या है, इर्तफा। पी बी सी में ये कायदा कौन है, बी सी, और इर्तफा कौन है, पी क्यू। तो इसमें कौन सेम है, तो पी क्यू सेम है। तो जब इर्तफा सेम है तो जवाब किस में आएगा, कायदा में। तो ऊपर वाले का कायदा क्या है, बी क्यू, और नीचे वाले का क्या है, बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मुश्तरिक इर्तफा, मुश्तरिक इर्तफा। ठीक है, जब ये मुश्तरिक इर्तफा है इसलिए इसका जवाब क्या होगा, बी क्यू अपॉन बी सी। दूसरा सवाल देखो, तो दूसरे सवाल में क्या है, पी बी सी मुसल्लस पी पी बी सी, जो क्या है एरिया, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम दिया है, ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें देखो तो पी बी सी और ए बी सी, पी बी सी, तो बी सी क्या है उसका, दोनों में मुश्तरिक है। तो जब दोनों में मुश्तरिक है तो क्या लिखोगे, कायदा मुश्तरिक है, तो जवाब किस में आएगा, इर्तफा में। तो पहले का इर्तफा क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू, और इसका इर्तफा क्या है, ए डी। ठीक है, यहाँ पे वजह क्या लिखोगे, तो मुश्तरिक, मुश्तरिक कायदा। जब कायदा मुश्तरिक होता है तो जवाब किस में मिलता है, इर्तफा में। तीसरा सवाल क्या दिख रहा है, तो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। अब इसमें देखो ए बी सी, तो क्या है, इर्तफा सेम है, तो पहले वाला मुसल्लस का बी सी हो जाएगा कायदा डी सी, और ए डी सी में डी सी। तो ये इसका जवाब होगा। इसका वजह क्या लिखोगे, तो क्या है, सेम, इर्तफा सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मुश्तरिक इर्तफा। जब मुश्तरिक इर्तफा है तो ये जवाब होगा। चौथा सवाल क्या दिख रहा है, तो ए बी सी, ए डी सी, सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा कौन है, पी क्यू सी, पी क्यू सी। अब इसमें सबसे पहले ए डी सी देखो, ए डी सी, इसका कायदा डी सी, इर्तफा ए डी, पी क्यू सी, पी क्यू सी, कायदा कौन है, क्यू सी, इर्तफा कौन है, पी क्यू। तो इसमें देखोगे तो दोनों सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं रहेगा तो दोनों का जरब लिखोगे, तो ऊपर वाला कौन आएगा, डी सी जरब ए डी, और नीचे वाले में क्या आएगा, क्यू सी जरब पी क्यू। तो जब दोनों मुश्तरिक नहीं रहेगा तो इस तरह से आपका ये जवाब होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 में आपको 4 जवाब लिखना है, और देखो यहाँ पे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 3 पे ज़्यादा ध्यान देना, और सवाल नंबर 2, ठीक है, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। बस आज के लिए हमारा इतना, आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।